हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिन के बाद। एक्चुअली रूटीन लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि टाइम भी नहीं रहता है, बट कहीं ना कहीं दिल करता है कि नहीं, जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स है उनको कैप्चर करना चाहिए। उसमें अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो अभी आजकल ये बारिश का मौसम बहुत चल रहा है, आप सबको पता है। तो सुबह का जो काम में थोड़ा सा तो रुकावट हो रहा है, बट जो रोज़गारी जो काम है वो तो नहीं रुकेगी, चाहे जैसे भी हो हमको करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ है कि बाहर जाने में आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मेरे जैसे मतलब मुझे थोड़ा ठंड लगने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्नोफॉल का, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। बट मौसम बहुत सुहाना लगता है। साउथ इंडियन में इस महीने में हम लोग कंपलसरी जो है मेहंदी लगाते हैं। आषाढ़ महीने में हम लोग मेहंदी लगाना कंपलसरी समझते हैं। तो मेरे घर पर मतलब बगीचे में पेड़ है, तो मैंने थोड़ा ये पत्ते निकाल दिया और उनको अच्छा से पिसवा के रख दिया था। और सुबह सुबह मेरा किचन का थोड़ा इस तरीके का हालत था। रात में ही मैक्सिमम मैं किचन क्लीन करके ही रख देती हूँ। और घर पे कोई काम वाले ऐसे कुछ नहीं रखते हम लोग, क्योंकि हमारा इतना भी हैसियत नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिली है और ख़ुद का काम खुद करने में पसंद आते हैं। और ये हमारा रेलवे क्वार्टर है, तो वो लोग जैसे हमको दिया उनको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन लाइक उनको पेंटिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, बट तोड़ फोड़ ऐसे कुछ नहीं करनी है। साउथ इंडियन है तो हर घर पे आपको पता है कि हमको इडली डोसा बड़ा ये सब बहुत ज़रूरी है, बनती है वीकली कम से कम 2-3 डेज़ तो कंपलसरी बनती है। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज बड़ा बनाने का इच्छा है। और हमारा घर वालों का ये मतलब पहला दिन ही बोल दिया था कि कल बड़ा बनाइए, तो इसीलिए उनके लिए चटनी के लिए और बड़ा के लिए मैं ये सब रेडी कर रही हूँ। और ये अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है हमारा 6:30 के अंदर ही प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि 7 बजे तक घर से सब निकल जाते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह ही मैं ब्रेकफास्ट पूरा बना के चले जाती हूँ। तो इसलिए बड़ा बना रही हूँ। और आपको पता है साउथ इंडियन में मैं इससे पहले व्लॉग्स भी आप अगर देखोगे तो उसमें क्या है ना, हम लोग किचन जैसे कि खाना बनाते हैं स्टोव, हाँ स्टोव को द्वार बंद हर जगह मतलब थोड़ा बहुत हम लोग ये हल्दी वगैरह लगा के थोड़ा ये सब करते हैं। पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा करते हैं साउथ इंडियन लोग। हर चीज़ को हम भगवान मानते हैं, तो वो सब आपको दिखाई देगा। गैस स्टोव में भी देखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा। तो मेरा बड़ा मतलब मैंने बना दिया है। और आलू का सब्ज़ी मैंने बनाया था कि वही इजी हो जाएगा बोल के। और उसके बाद लंच के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो आधा लंच में बना के ही मैं स्कूल जाती हूँ। क्योंकि ये आने के बाद आज एक्चुअली हमारा स्कूल में जो है आज एक्टिविटी भी है। प्ले स्कूल में मैक्सिमम एक्टिविटीज़ होती है, तो एक्टिविटीज़ का दिन ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मतलब उस टाइम तो काम कर ही लेते हैं, बट घर आने के बाद और घर का काम करने के लिए पेशेंस नहीं रहता। तो जब ये पता चलता है कि एक्टिविटीज़ है, तो उस दिन सुबह ही मैक्सिमम घर का काम 80% या 90% फिनिश करके चले जाती हूँ, ताकि आने के बाद ओनली चावल मैं चढ़ाती हूँ, बाकी सब फिनिश करके जाती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी एक वर्किंग लेडी को है ना, वर्किंग जो भी काम हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। लाइक घर पे भी अगर टाइलरिंग कर रहा हो या कुछ भी, वर्किंग लेडीज़ ना एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करना पड़ता है। हर मतलब जो काम करते हैं उनको पता है कि वो एक टाइम टेबल मेंटेन कर लेते हैं कि कौन सा काम कब करना चाहिए, कब वो फिनिश करना चाहिए। और हम लोगों को सोसाइटी से इतना बातचीत भी नहीं हो पाती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहती है, इसीलिए वो एक तरीके से अच्छा ही है, मेरा कहना है।
क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना ही बात करनी चाहिए लोगों से। इससे ज़्यादा भी बात करने से हमारा जो कॉलोनी है जहाँ पे हम रहते हैं, ये तो मैं मतलब उड़ीसा में मैं रहती हूँ, बेसिकली साउथ इंडियन हूँ, उड़ीसा में रहती हूँ। तो हम लोग उड़ीसा का लोगों से इतना मेरा घुल मिलना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन उनका ट्रेडिशन सब अलग है। और डर भी लगता है कि अगर किसी से ऊंच नीच हो गया तो प्रॉब्लम है बोल के। इसीलिए मैं अपना काम पे बिज़ी रहती हूँ। ये मैं स्कूल आ गई हूँ। स्कूल में एक्चुअली अभी सबका लंच पीरियड चल रहा था, तो लंच पीरियड में भी क्या बोलते हैं कि टीचर्स को टाइम नहीं मिलता है। उस टाइम में ही हम लोग नोट्स वगैरह होमवर्क्स वगैरह देना पड़ता है उन लोगों को। और स्कूल में प्ले मतलब ये जो प्राइमरी प्ले स्कूल में क्या होता है कि लिखते हैं 50%, तो पिक्चर्स 50% बनाना पड़ता है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, वो बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है। हर एक छोटा बच्चा भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं। इसीलिए कोई भी टीचर्स के साथ आप अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए वो गुस्से वाले नहीं रहते। खास करके छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं, अगर आप उनसे कन्वर्सेशन करोगे तो आपको पता चलेगा उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, क्योंकि उनको छोटे बच्चों के साथ रह के वो जो गुस्सा है वो बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसीलिए हर एक छोटे बच्चों को भी हम बड़े प्यार से उनको देखते हैं। मेरा तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा क्लास है। अगर आप नर्सरी एलकेजी प्ले क्लास के टीचर्स को अगर आप देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो एक माँ ही है उन लोगों के लिए। अच्छा लगता है केयरिंग करना ये सब, तो उनके लिए पेशेंस की भी ज़रूरत है, अपना खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं स्कूल में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बिज़ी इस टाइम का बीच में बहुत सारे बच्चे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे कि मैम ये है वो है। सबको बहुत ही पेशेंस के साथ आंसर्स देना पड़ता है। बट एक चीज़ है कि कोई भी काम ना अगर आप दिल से करोगे तो वो काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम क्लास होने के बाद लास्ट पीरियड हमेशा डांस रहती है हमारा बच्चों के लिए। हमारा मतलब मेरा नहीं, डांस सर आते हैं स्कूल में, तो लास्ट पीरियड उन लोगों के डांस रखते हैं। बट उस टाइम में भी हमको प्रेजेंस रहना पड़ता है। हमारा जो क्लास का डांस है वो क्लास टीचर को वहाँ पे प्रेजेंस रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो सोशल नेटवर्किंग जब से शुरू हो गया है ना, तो टीचर्स को काम थोड़ा बहुत एक्चुअल में बढ़ गया। ये सही बात है, टीचर्स का काम ओनली टीचिंग ही नहीं रह रहा आजकल। उनको सब कुछ सीखना पड़ता है। इधर डांस भी सिखाओ, एक्टिविटीज़ उनको न्यू एक्टिविटीज़ उनके लिए सोच के रखो। और हर चीज़ में आपको आगे रहना पड़ेगा, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में जॉब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए शायद ओनली एजुकेशन प्रेफरेंस रखती है, बट प्राइवेट स्कूल में हर एक चीज़ में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो जॉब में आपको मतलब रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आजकल क्योंकि बहुत सारा चीज़ें नए नए चीज़ें आ चुके हैं, स्कूल अभी स्कूल नहीं रहा। ये एक तरफ से अच्छी बात है कि ये बाहर स्कूल से ये सीखते हैं कि बाहर स्कूल मीन्स बाहर कंट्री का स्कूल से वगैरह सीख रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें कि कुछ नया चीज़ बच्चों के अंदर डालने के लिए। बट टीचिंग इतना मुश्किल हो गया है आजकल। आप बच्चों को है ना थोड़ा सा डांट नहीं सकते, थोड़ा सा पनिश नहीं कर, पनिश मीन्स फिज़िकली छोड़ो, थोड़ा सा कुछ भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम करने से पहले ही पेरेंट्स रोक दिया जाता है कि आप ना प्यार से ही समझाइए, प्यार से समझाइए बोल बोल के। प्यार मतलब बच्चों के लिए वो उनको लगता है कि बस प्यार ही तो करते हैं, छोड़ो नहीं करने से भी चलेगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एनीवे स्कूल के बाद मेरा इवनिंग टाइम में मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ अपने घर पे, क्योंकि एज ए स्कूल टीचर आजकल क्या हुआ कि ट्यूशन भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसे हो गया कि लॉन्ग टाइम का एक जॉब टाइप का हो गया है। तो मैं दोपहर को आती हूँ, फिर किचन का काम संभाल लेती हूँ, देन उसके बाद शाम को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो ट्यूशन में एक्चुअली यहाँ का जो है ये ट्यूशन एक बैच का मैं आपको दिखाई हूँ, बट छोटे बच्चे भी आते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगे नेक्स्ट व्लॉग में। छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बच्चे आजकल ना 2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में भी डाल देते हैं, ट्यूशन में भी डाल देते हैं। उनका कहना एक ही चीज़ होती है कि हमारे बात नहीं सुनते। तो वो बच्चे ना
पढ़ाना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाती है कि वो ना खड़े नहीं होते, वो आके गोदी में बैठेंगे, गोदी में बैठ के पढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, गोदी में बिठा के उनको लिखाओ। और एग्ज़ाम्स के टाइम तो मतलब ज़बरदस्ती मार्क्स डलवाते हैं कि क्यों पर इतना कम क्यों मैम, उनको तो घर पे सब कुछ आता है, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं किया। ये सब पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट आजकल ज़्यादा हो गया है। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि पेरेंट्स को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलते थे, सॉरी टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलते थे, प्लस वो खुद बोलते थे कि आप मारिए पीटे जो भी है, बच्चों को पढ़ाए आना चाहिए। दैट्स वाई हम लोगों को भी टीचर्स से डर भी रहता था, रिस्पेक्ट रहता था, और उनका हर एक बात को हम मानते थे और सुनते थे। आजकल क्या हुआ कि ये वैसे नहीं रहा, हमारा हाथ बांध दिया गया है। थोड़ा से हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। हाँ, एक चीज़ है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं पहले जैसे कि वो बोलते हैं नहीं आप जो भी करिए आप पढ़ाइए, तो वो जो हम लोगों को बोलते हैं पेरेंट्स, उनका बच्चे सच में ही डर की वजह से जो भी हो पढ़ने में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, अच्छे हैं। एनीवे अभी मैं अपना रूटीन काम पे आ गई हूँ, शाम हो गया रात हो गया, तो घर का काम भी संभालना ज़रूरी है। तो मुझे थोड़ा स्टिचिंग आती है, ओनली घर का स्टिचिंग टाइप का करती हूँ मैं, तो वो मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सी क्या होता है कि कुछ चीज़ों के लिए बार बार बाहर जाना मुश्किल हो जाती है, मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा 1-1.5 महीने के लिए मैंने सीख लिया था स्टिचिंग। तो इससे क्या होता है, स्टिचिंग करने से मतलब मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा टाइम पास है एक्चुअली। एंड छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद का काम खुद कर लो, उसमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और कर लेना भी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हुआ कि हर एक चीज़ इतना महंगा हो गया है, इससे अच्छा कि खुद का काम खुद कर लो तो अच्छी बात है। तो हमेशा ये मत सोचे कि एजुकेशन ही सब कुछ होता है, एजुकेशन के साथ साथ ना जो छोटे मोटे घर का रिलेटेड कुछ काम मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, छोटी छोटी पेंटिंग्स मैं कर लेती हूँ। एक देखिए बेस्ट होगा ये मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ काम मेरे से हो जाएगा, तो इसीलिए छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ। तो ये क्या होता है कि कुछ कपड़े जो है बहुत दिन से ऐसे मैं रख देती हूँ, एक साथ रख देती हूँ, ताकि मैं एक बार अगर मशीन निकाली तो सारे स्टिचिंग का काम मैं एक साथ फिनिश कर देती हूँ। तो ये घर का मेरा ही नहीं बच्चों का जो भी है, मेरा 2 बेटियां हैं, तो लड़कियों का ज़्यादा कपड़े रहते हैं। तो अगर हम रेडीमेड कपड़ा लेके आ गया तो उनका डबल स्टिच कर लिया, या कुछ छोटा बड़ा हो गया तो उनको इस टाइप का कर लेती हूँ। हाँ मैंने कुछ सीखा है, कुर्ता सिलना ये सब सीखा है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम मिलने से वो भी काम मैं कर लेती हूँ, बट आजकल मैं टेलर को ही दे रही हूँ और उनको बोल रही हूँ भाई आपको जब टाइम मिलेगा तभी दीजिए, ऐसे करना पड़ रहा है, क्या करूँ। तो शाम को मैंने ये काम भी मैंने फिनिश कर लिया था। मैं टीवी देखना ये सब मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे नींद भी आ जाती है, तो इसीलिए मैं वो काम कर रही हूँ। एंड क्या होता है कि जहाँ आप काम कर, खास करके प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ, अगर आप वहाँ पे जॉब करते हो तो पेरेंट्स के कॉल्स कंपलसरी अटेंड करनी है, ये रूल है। एंड मैसेजेस का कंपलसरी आपको रिप्लाई देना पड़ता है, ये सब रूल्स है, ये सब फॉलो करना पड़ता है। बट ठीक है चलेगा, क्योंकि आपको काम करते करते ये चीज़ की आदत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कोई चीज़ आप दूर से देख के जस्टिफाई मत कीजिए, उनके अंदर जाओगे तो पता चलेगा कितना उसमें डिफ़िकल्टीज है। इसलिए कुछ प्राइवेट जॉब में ज़्यादा दिन तक कुछ लोग टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना सिरदर्द होती है। मतलब एक टाइम होती है कि आप हैंडल नहीं कर पाते, खास करके ऐसे प्रोफेशन में क्या होती है कि आप छुट्टी ज़्यादा नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ा इशू। इससे क्या होता है कि फैमिलीज़ में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा। मेरा घर पे क्या है ना कि सब लोग जॉब होल्डर्स है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब लोग भी जॉब में बिज़ी है। तो हम एक बार बोल देंगे कि नहीं ऐसे छुट्टी नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे माइंड नहीं करेंगे। बट कुछ फैमिलीज़ में है प्रॉब्लम होती है कि हाँ क्यों छुट्टी नहीं लेते हो आप, जानबूझ के नहीं लेते, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट आजकल तो मैक्सिमम लेडीज़ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी नौकरी टाइम पास के लिए ही नहीं, नौकरी 4 पैसे कमाना भी ज़रूरी है। मैं तो डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ, पैसों के बिना आजकल दुनिया नहीं चलेगी। हर एक छोटे चीज़ के लिए, खास करके लाइक हम लोग गांव से बाहर रहते हैं तो हर चीज़ को ख़रीदना पड़ता है,
हर चीज़ को मेंटेन करनी पड़ती है। गांव जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप तो नौकरी वाले हो, मतलब मेरे हस्बैंड रेलवे में काम करते हैं, तो आराम से बोल देंगे आपका हस्बैंड तो आप तो रेलवे में काम करते। बट वहाँ से आजकल गवर्नमेंट सर्विस में ज़्यादा इनकम तो है नहीं, बट एक स्टैंप लग गया, नौकरी कर रहे हो। तो ये सब मेंटेन करने के लिए जो है हमको खुद मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करो तब जाके आपका लाइफ आपका हिसाब से चलेगा। कोई देगा पैसे तो उधार में देगा वैसे तो कोई नहीं देता और चाहिए भी नहीं, क्योंकि किसी का मेहनत का पैसा हम क्या करेंगे। तो उसके बाद रात हो गया, मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिनर में हम लोग रोटी खाते हैं, तो बहुत सिंपल खाना है हमारा, रोटी सब्ज़ी खाते हैं एवरीडे। तो वही हमारा फेवरेट भी है। रात को एकदम लाइट फूड हमको चाहिए, तो इसीलिए मुझे शूट करना ठीक से आता नहीं है, तो आप देख के प्लीज़ जज मत कीजिए। बट हाँ, एक चीज़ है कि मैं ये क्यों करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैं ये काम पे भी बिज़ी रह जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। आप मेरा टोटल व्लॉग्स में देखेंगे कोई ज़्यादा हम लोग गप्पे नहीं मारते, सब लोग इम्पोर्टेंट बातें ही करते हैं। बट हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब लोग अपना काम पे अपना मतलब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना अपना काम पे बिज़ी रहते हैं। इम्पोर्टेंट बात है तो करेंगे, इधर का उधर का दुनिया भर का हम लोग गपशप नहीं करते हैं। हाँ, फैमिली का अंदर का जितना बातें करना चाहिए उतना हम करते हैं, इसीलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अपना अपना लड़कियां मतलब मेरी बेटियां भी आती है तो वो अपना हर एक स्कूल का कॉलेज का बातें वो बोलती है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना बोलती है, जो उनको बोलना चाहिए वो सब शेयर करते हैं, एज ए फ्रेंड टाइप का ही शेयर करते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी हमसे नहीं तो और किससे करेगा, वो तो बातचीत होती है। बट हाँ, वो अपना पढ़ाई पे वो लोग भी ध्यान देते हैं और मैं अपना काम पे ध्यान देती हूँ। इसी वजह से थोड़ा अच्छा से घर चल रहा है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।